हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है इसमें हम लोग इंग्लिश पेडालॉजी का 50 मार्क्स का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सीटेट में इंग्लिश में 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें 15 जो रहेगा पेडालॉजी का रहेगा और 15 मार्क्स जो रहता है ये आपका पैसेज रहेगा और इसी में 1-2 ग्रामर रहेगा। ठीक है, बहुत ईजी रहता है, पैसेज पढ़ के आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पेडालॉजी का क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए वर्ड इन ए टेक्स्ट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन है सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड in a particular context. Second है appropriate use of the word in a particular context. Next है number of ways a word can be used. और next है dictionary meaning of a word. चौथा ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैल्यू ऑफ वर्ड इन ए टेक्स्ट मीन्स क्या होता है कि appropriate use of the word in a particular context. किस कॉन्टेक्स्ट में हमें कैसा वर्ड का यूज़ करना चाहिए, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ ए वर्ड कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी वर्ड कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हेरिडिटी ऑफ चाइल्ड, स्टाइल ऑफ लर्निंग, एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द चाइल्ड, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए आपका बच्चे का यानी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टाइल ऑफ लर्निंग हो जाएगा। तो आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी बेटर suited to enable children to express their views on public issues, scrapbook, chart, wall magazine and flash card। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वॉल मैगजीन हो जाएगा। नेक्स्ट है रिया इज अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड स्माइल एंड स्कूल क्लियरली एज हर टीचर, व्हाट विल यू डू। आप क्या कर सकते हैं अगर वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रही है, तो मेक रिया रिपीट द वर्ड्स मैनी टाइम्स। क्या हम वर्ड को रिपीट करने के लिए कहेंगे, या फिर मेक रिया अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड शॉर्ट पैटर्न एंड गेट द क्लास एज अ होल टू लिसन टू दिस वर्ड्स थ्रू एन ऑडियो विजुअल मीडियम। अगर हम देखें हमारा सबसे पॉजिटिव तो ये हो गया कि हम उसका मीनिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फिर शॉर्ट पैटर्न को बनाएंगे, फिर हम लोग ऑडियो विजुअल मीडियम जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है ह्यूमिलेट रिया बाय आइसोलेटिंग हर, उसको अलग कर देंगे और बोलेंगे तुम अलग जाओ और जाके वर्ड को बोलते रहो। ये भाई नहीं करना है हमें। फिर आस्किंग द इंटर क्लास टू रिपीट द वर्ड्स एंड अप्रिशिएटिंग रिया व्हेन शी रिपीट्स देम करेक्टली, ये भी गलत है। एक ऐसा करके तो हम कहीं ना कहीं जो है उससे इंसल्ट कर रहे। ठीक है ना, तो सेकंड जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रितु ऑफन मैक्स एरर्स इन सब्जेक्ट वर्ब concord and the teacher can help her by taking up many example for the entire class and paying special attention to Ritu। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग टू हर द रूल्स ऑफ ग्रामर, आस्किंग रितु टू लर्न द रूल्स एंड स्कॉल्डिंग, अब टू लर्न द रूल्स एंड स्कॉल्डिंग हर, डांटना नहीं है। आस्किंग रितु टू राइट द रूल्स 10 टाइम, ऐसा नहीं करना हम लोगों को 10 बार लिखो या 12 बार लिखो। या एक्सप्लेनिंग टू हर द रूल्स ऑफ ग्रामर, रूल्स ऑफ ग्रामर हम बताएंगे तो हम क्या करेंगे उसको टैकिंग अप मैनी एग्जाम्पल, वहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और पेइंग स्पेशल अटेंशन टू रितु, यानी सारे क्लास को समझाते हुए हम स्पेशल अटेंशन रितु को देंगे यहाँ पे। तो पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ विल ए टीचर बेस्ट टीच राइटिंग स्किल्स टू ए क्लास। फर्स्ट पहला ऑप्शन है बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज एंड आस्किंग स्टूडेंट टू राइट इन देयर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट है बाय आस्किंग स्टूडेंट टू राइट नीटली। नेक्स्ट है थ्रू डिक्टेशन। नेक्स्ट बाय आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न आर्टिकल्स एंड री राइट देम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज। यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है एक पॉजिटिव कीवर्ड है, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो पहले ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है व्हाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग, सम आर यूज्ड फॉर असेसमेंट। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प अस टू ग्रेड स्टूडेंट इनटू गुड, एवरेज एंड पुअर। नेक्स्ट है ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव एंड मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग लेसन। तो कौन सा जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि वाइल और फॉर्मेटिव टास्क आर मीन्ट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, सम आर यूज फॉर असेसमेंट टू। तो बिल्कुल सही बात है कि जितने भी फॉर्मेटिंग टास्क रहेगा उसका मतलब क्या होगा कि हम लोग टीचिंग लर्निंग को क्या करें, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स इन डेवलपिंग competition among learners to excel in academics. Next a good memory in the young learners. Next a high level of ambition to achieve, या collaboration, critical thinking and problem solving। अगर हम लोग ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं ना तो इसका सबसे बड़ा एम्बिशन क्या
क्या हो रहा है, सबसे बड़ा एम क्या होता है कि यहाँ पे कोलैबोरेशन होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ठीक है। तो आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एज ही वॉज स्टैप्ड फैटली ही डाइड इज ए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस तरीके इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे हम उसको मारे वो मर गया, ठीक है। तो एज ही वॉज स्टैप्ड फैटली ही डाइड, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द सेंटेंस आई शेल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स, वेयर माई फ्रेंड लिव्स इज ए नॉन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज एंड नन ऑफ द दिस। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। इन द सेंटेंस आई शेल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स इज ए एग्जाम्पल ऑफ, तो ये हमारे जो एग्जाम्पल रहेगा ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। कैसा क्लॉज होगा, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ठीक है। क्योंकि वाई इट इज़ एडजेक्टिव क्लॉज, ये देखिए कि ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ना वो जगह का क्वालिफाई कर रहा है, जिस जगह पे वो रहता है ना उस जगह का वो क्या है, मतलब कि क्वालिफाई कर रहा है, उस जगह के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। तो उसकी विशेषता बता रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यंग लर्नर्स सिम्स टू लूज इंटरेस्ट इन a lesson, the teachers should allow them to go out and play, ask them to sleep for a while, tell a story to conduct an interesting activity, and ask them to sit quietly for some time। देखिए अगर ऐसा हो रहा है कि कोई भी लर्नर जो है अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वही हम उसे बाहर जाने के लिए नहीं करेंगे, या ये भी नहीं कहेंगे कि तुम सो जाओ कुछ देरी के लिए, या ये भी नहीं कहेंगे कि तुम चुपचाप बैठ जाओ और मुंह बंद करके, ये भी नहीं कहेंगे। हम क्या करेंगे, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, हम लोग एक स्टोरी बताएंगे और एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग मीन्स, देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लर्निंग का क्या होगा, पहला ऑप्शन है इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू इनकरेज देम टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर बाय accommodating them with those that they have already learned through a process of discovery. Next is teaching rules of grammar and consolidating through rigorous practice. Next is helping learners acquire new vocabulary by studying literature intensively. Next is teaching new words and structure using a variety of audio visual aids provided by practice through drilling। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या हुआ कि अगर हम इन्वॉल्व कर रहे स्टूडेंट को वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ में, इनकरेज कर रहे हैं उसको नया वर्ड सीखने के लिए, और फिर उसको एकोमोडेट कर रहे हैं कि विद दोज दैट दे हैव ऑलरेडी लर्न थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। फिर उससे हम कहेंगे जो भी सीखे उससे मतलब कि कोई भी काम करो, नया स्ट्रक्चर नया वर्ड्स, देखिए टू इनकरेज देम टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर बाय एकोमोडेटिंग देम विद दोज दैट हैव दे ऑलरेडी लर्न थ्रू ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। मतलब वो जो भी पढ़ा उससे हम नया वर्ड सीखने के लिए अगर हम उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल पहला ही जो रहेगा ये हम लोगों का कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहलाएगा, ठीक है। तो पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्किल अमंग द वंस गिवन बिलो दैट कैन नॉट बी टेस्टेड इन अ फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन। पहला ऑप्शन है रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, नेक्स्ट है एनालाइजिंग टेस्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है while preparing a lesson plan or the topic syntax, what will be your first step? Select teaching aids, frame objectives, go through the topic many times and prepare introductory questions। तो जब भी हम लोग लेसन प्लान करते हैं on the topic syntax, what will be first step हम लोगों का क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट है रिमेडियल टीचिंग कैन नॉट बी डन फॉर डैश स्टूडेंट्स डायसिक्लिक गिफ्टेड शोइंग लोअर देन एवरेज परफॉर्मेंस शोइंग एवरेज एवव एवरेज परफॉर्मेंस। तो रिमेडियल टीचिंग किसके लिए नहीं होगा, तो गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, कैन नॉट बी डन फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। ये रहा हमारा पेडोलॉजी का 50 मार्क्स का क्वेश्चन। 50 मार्क्स में आपका कितना मार्क्स आया जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।